नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल में। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन और न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो उसी से रिलेटेड है। उसी में हम एनएलएम का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट किए थे और सेकंड भी स्टार्ट किए थे। एनएलएम का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसमें हम फर्स्ट लॉ एंड थोड़ा बहुत सेकंड लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो फर्स्ट लॉ में मैंने बताया था कि कंडीशन क्या होती है, एफ नेट 0 होता है और सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, ये एक कॉनिकल शेप है जिसका ये एंगल 53 डिग्री है और यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखी है, ऐसे कोई मास m रखा है जिसका मास 20 kg है। तो इन देखो टच पॉइंट, देखो ध्यान से, एक टच पॉइंट ये है और एक टच पॉइंट ये है। तो दोनों टच पॉइंट पे आपको नॉर्मल रिएक्शन बताना है। तो देखिए इस टच पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन N1 होगा और इस टच पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन N2 होगा। यहाँ पर ये 90 डिग्री पर होगा, यहाँ पर ये 90 डिग्री पर। इसका अगर FBD बनाया जाए तो ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ इसका वेट आएगा mg यानी कि 20g। इधर की तरफ है आपका N1 और ऊपर की तरफ है आपका N2। ध्यान से फिर से देख लीजिए, ऊपर की तरफ है, ध्यान से देखिए, ये 53 डिग्री है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है? सिंपल सी बात है, 90 90 180, तो ये कितना होगा? 90 में 53 गया तो 37 डिग्री। जब ये 37 होगा तो ये कितना होगा? ये 53, यानी कि ये जो एंगल होगा ये 53 डिग्री का एंगल होगा। ध्यान से देख लो, यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये कितना होगा? 53 डिग्री होगा। तो इस N1 का ये कंपोनेंट कितना होगा निकाल सकते हैं आप? निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस N1 का ये कंपोनेंट होगा N1 cos 53 डिग्री और इस N1 का ये कंपोनेंट कितना होगा? तो अगर इसको ध्यान से देखें, ये होगा N1 sin 53 डिग्री। यहाँ पर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। नीचे की तरफ वेट 20g, ऊपर की तरफ रिएक्शन N2 और इधर से ये रिएक्शन आएगा N1। ये एंगल 53 डिग्री है, तो इस N1 का ये कंपोनेंट होगा और इस N1 का ये कंपोनेंट होगा, राइट। कोई डाउट यहाँ पर? चलिए अब देखिए 53 का वाली ट्रायंगल आपको बताया था, फिर से देख लो। 53 डिग्री, तो 53 के सामने 4, बेस 3 और ये 5, क्या हुआ? चलो जाओ बाहर, मैं बंद कर दी। ठीक। तो यहाँ पर एक सेकंड,
ऊपर N2 है, नीचे N1 cos 53 है। cos 53 की वैल्यू बता रहा था, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस बेस 4 हाइपोटेनस 5, तो 3/5 हाँ सॉरी, ये हो जाएगा 3/5 N1, ये हो जाएगा साइन है, साइन में 4/5, साइन 53 डिग्री होगा 4/5, ये हो जाएगा 4/5 N1। तो अगर अब वीडियो को सॉल्व किया जाए तो देखिए N2 इक्वल टू क्या आएगा, नीचे है 20G यानी कि 200, जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 200 प्लस 3/5 N1, इतना है कि नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो बेटा, इसके अपोजिट में क्या है, अपोजिट में तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम यहाँ ये देखो 4/5 एंड 4/5 N1 इक्वल टू, अगर इधर अपोजिट में देखें तो इस अपोजिट कंपोनेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ। मैं इसका डायग्राम थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, फिर से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये है आपका ये 53 था, थोड़ा सा इसको ऐसे है, यहाँ पर ये था, ये ऊपर की तरफ, अरे ये ऊपर की तरफ था, ये इधर की तरफ था, और इसका वेट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा 20G। देखो 20G के अपोजिट में तो यहाँ पर N2 ऊपर आ गया, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री तो ऐसे होगा, लेकिन ये जो N1 है, N1 के दो कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट आएंगे, इसका कोई अपोजिट नहीं है, तो मतलब क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अपोजिट में जब कुछ है ही नहीं तो N1 यहाँ से कितना हो गया, जीरो हो गया। जब N1 जीरो हो गया, यहाँ रख सकते हैं, तो N2 कितना आ जाएगा 200, खत्म कहानी। जब कोई अपोजिट में है ही नहीं तो आंसर आ जाएगा, समझ नहीं देखते यहाँ पर ये टॉपिक हो। अगर इसको थोड़ा सा और तुम डिटेल में समझना चाहो तो देखना, मैं बता रहा हूँ। पूरा ऊपर से नीचे आएगा, चलो कोई बात नहीं, याद रखो, देखना ध्यान से। जैसे क्वेश्चन में देता हूँ, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये 37 डिग्री है, यहाँ एक ब्लॉक M रखा चुपचाप, ठीक है ना। अब ये ब्लॉक M में कुछ नहीं, बस यहाँ पर मैंने कह दिया इस कांटेक्ट पॉइंट का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.2 है, कितना 0. तो आपको ये बताना है, अगर ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में है, किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, तो काफी सारी कंडीशन ये कहते हो इसकी एक बीडी बना के दिखा दो। तो इसकी एक बीडी बनाना है तो आपको देखिए M है, ये M का नीचे वेट कितना होगा mg, ये नीचे वेट, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, और पीछे की तरफ नीचे गिरेगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन F आएगा, पीछे की तरफ फ्रिक्शन स्टैटिक है तो स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। इसके बाद इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। ये आपका 37 ही रहेगा, मैंने निकालना बताया था, ये 37 है, ये 90 है,
ये 53 होगा तो ये 37 होगा। mg का ये कंपोनेंट आएगा mg cos 37, mg का ये कंपोनेंट आएगा mg sin 37। अब देखो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, जितना उसके अपोजिट में फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो एफ एस की वेरिएंस कितनी आ जाएगी, mg sin 37, इससे कोई मतलब नहीं फिलहाल। इसके बाद देखो यहाँ पर नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल इक्वल टू इसके अपोजिट कंपोनेंट क्या है, ये है mg cos 37। आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो ये इसकी एबीडी की दो इक्वेशन हो गई, हमें यही निकालना था, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे अगला क्वेश्चन में दूं आपको, एक सेकंड, सॉरी वन सेकंड। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए, इसे एक क्वेश्चन है आपका सामने, ये टेबल रखी है, यहाँ एक ब्लॉक है 10 kg, यहाँ एक पुली है, यहाँ एक पुली है, इस पुली से एक स्ट्रिंग ये है, इस पुली से एक स्ट्रिंग ये है, यहाँ मास है मान लो 5 kg और यहाँ मास है m। सरफेस पर नो फ्रिक्शन, या कह सकते हो स्मूथ सरफेस है। कैसी है, स्मूथ सरफेस है। तो आपको क्वेश्चन में निकालना क्या क्या, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये रस्सी है तो इसकी एक टेंशन होगी T1, दूसरी रस्सी ये है, इसकी टेंशन क्या होगी T2, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, वैल्यू T1 कितना होगा, राइट, T2 कितना होगा, राइट, और m की वैल्यू कितनी होगी इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यदि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इनकी वैल्यू क्या होगी। चलिए सबके बीडी बनाते हैं, पहले 5 की, तो 5 की बीडी बनाता हूं मैं। ऊपर की तरफ टेंशन T1, नीचे की तरफ 5G यानी कि कितना 50। T1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 50 न्यूटन। यहाँ देखिए m की, ऊपर की तरफ टेंशन T2, नीचे की तरफ टेंशन mg। यहाँ से T2 कितना आ गया mg के ऊपर। बीच वाले का देखते हैं 10 के लिए, तो 10 की एक बीडी बनाए, 10 का नीचे की तरफ वेट कितना होगा 10g यानी कि 100, क्यों, क्योंकि मैंने g की वैल्यू ली है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऊपर की तरफ लगेगा इसका नॉर्मल रिएक्शन n, इधर की तरफ टेंशन कितनी लगेगी, इधर की टेंशन कितनी होगी टेंशन T2, और इधर की टेंशन T1, रस्सी चेन टेंशन चेन, इधर T2 और इधर T1। तो देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे, n इक्वल टू 100, तो n इक्वल टू आएगा 100 न्यूटन। और देखो यहाँ अपोजिट फोर्स T1 इक्वल टू क्या होगा T2, T1 इक्वल टू T2, तो T1 कितना है 50, तो T2 कितना आ गया 50G, ये 50 न्यूटन। T2 की यहाँ वैल्यू रख दो, तो mg इक्वल टू T2 है, तो mg इक्वल टू 50, तो g की वैल्यू से 10 कैंसिल, तो m कितना आ गया 5 kg।
इधर का एम भी कितना आ गया, देखो 5 kg है कि नहीं। सिंपल। हो सकता है यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी दे देता, तो और क्या होता, अलग वैल्यू आ जाती। हो सकता है यहाँ एंगल दे देता, जैसे मैं एक एंगल वाला क्वेश्चन देता हूँ आपको, देखिएगा ध्यान से। देखिए मैं एंगल वाला क्वेश्चन देता हूँ आपको। जैसे एक ये इंक्लाइन प्लेन है, एक इधर है एक इधर है, यहाँ पर एक पुली है, यहाँ पर एक पुली है, एक ब्लॉक यहाँ रखा है, यहाँ से स्ट्रिंग गई इधर की तरफ, यहाँ से स्ट्रिंग गई इधर की तरफ, ठीक है। यहाँ मान लो 10 kg है, यहाँ मान लो 5 kg है, और यहाँ मान लो m है। ये एंगल आपका 37 डिग्री है, राइट। तो आपको क्या क्या निकालना है, देखिए वही क्वेश्चन बार बार जो मैं बता रहा हूँ, न्यूटन फर्स्ट लॉ से डिपेंड है ना। यहाँ पर रस्सी पहली है टेंशन T1, यहाँ टेंशन T2 और M। क्वेश्चन में क्या निकालना है, T1 T2 M, इनकी वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, आपको बताना है। समझ गए कि नहीं समझ गए। सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में है तो बताना होगा कि टेंशन की वैल्यू कितनी होगी। तो देखिएगा इस एम की BD बनाता हूं मैं, तो एम का नीचे वेट कितना आएगा mg, ऊपर टेंशन कितनी है T1, तो यहाँ से T1 इक्वल टू कितना आया mg आया। यहाँ देखो 10 की BD बनाओ, नीचे 10 कितना आया 10g यानी कि 100, ऊपर टेंशन T2, तो T2 इक्वल टू कितना आया 100 न्यूटन आया। अब बीच वाले 5 की बात करते हैं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट। देखो 5 का नीचे वेट कितना होगा 5g यानी कि 50। नॉर्मल किधर होगा, इधर, ये इसका जो नॉर्मल होगा सरफेस से इधर होगा, वेट नीचे होगा, ठीक है ना। इधर की तरफ टेंशन T2, ऊपर की तरफ टेंशन T1, इधर की तरफ टेंशन T2, ऊपर की तरफ टेंशन T1। अब ध्यान से देखो इस 50 का 2 कंपोनेंट होगा, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। इसको ये कंपोनेंट कितना आएगा, ये एंगल कितना होगा, देखो ये 37 है, धन्यवाद। इसको मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 53, तो यहाँ से निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा 53, ये एंगल आएगा आपका 53, तो ये आएगा 50 cos 53, और ये आएगा 50 sin 53। cos 53 की वैल्यू मैंने बताई थी कितनी होती है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 50 इंटू 3/5। sin 53 की वैल्यू होती है 4/5, तो 5 10 5 40 आएगा इसकी वैल्यू, 5 10 5 30 आएगा इसकी वैल्यू। समझना मेरी बात को ध्यान से, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। इधर वैल्यू आई 30, इधर वैल्यू आई 40। अब देखो इक्विलिब्रियम में लाओ तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल आ गया 30 न्यूटन के, आया कि नहीं आया। और यहाँ देखो ऊपर कितना है टेंशन T1 इक्वल, इधर कितना है T2 प्लस क्या है 40 से इस mg कंपोनेंट। तो देखो T1 कितना है mg, T2 कितना है 100 प्लस 40, ये आ गया 140 m इंटू जी की वैल्यू 10 से 10 कैंसिल, तो मास कितना आ गया 14 kg आया कि नहीं आया। मास 14 kg आ गया, यहाँ रख दो तो T1 कितना आएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 140 न्यूटन। तो टेंशन T1 कितना आया 140 न्यूटन, और मास कितना है ये
14 kg। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। 3 न्यूटन फर्स्ट लॉ पे डिपेंड क्वेश्चन थे। एक बार इनको आप फिर से मैं बोल रहा हूँ कि DC पांडे की बुक से जरूर करिए, नीट की हो चाहे जेई की। बहुत सारे एनएलएम में एबीडी और न्यूटन फर्स्ट लॉ पर, इक्विलिब्रियम पर डिपेंडेंट बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिए हैं। फिर जो ना है तो बताइएगा। अगला वीडियो हम न्यूटन सेकेंड लॉ पर लाएंगे। फर्स्ट लॉ पर काफ़ी क्वेश्चन में करा दिया, बाकी DC पांडे की प्रैक्टिस सेट में लास्ट में एक बार करा दूंगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।